नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतंत्र में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। आज आधी रात से 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हो जाएंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 का आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने इसके लिए चुनाव आयोग और मतदान प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को बधाई दी। मैं आज देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष शुरू किए गए विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम का उल्लेख करते हुए लोगों से अपील की कि वे अपनी मां के साथ या अपनी मां की स्मृति में एक पेड़ लगाएं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि लोग अपनी माता के साथ या उनकी तस्वीर के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान से धरती माता को लाभ होगा और उसकी रक्षा भी होगी। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। प्रधानमंत्री ने मानसून का उल्लेख करते हुए इस सीजन में भी वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया। श्री मोदी ने केरल में बनाए जाने वाली एक विशेष छतरी कारथुम्बी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि केरल की आदिवासी महिलाओं ने उद्यमिता का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्य भागों में भी ऐसे ही प्रयास किए जाने चाहिए। केरला की संस्कृति में छातों का विशेष महत्व है। छाते वहाँ कई परंपराओं और विधि विधान का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन मैं जिस छाते की बात कर रहा हूँ वो है कारथुम्बी छाते, और इन्हें तैयार किया जाता है केरला के अट्टापडी में। इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहनें तैयार करती। श्री मोदी ने कहा कि कुवैत सरकार ने अपने राष्ट्रीय रेडियो पर हिंदी में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इसे कुवैत रेडियो पर हर रविवार को आधे घंटे के लिए प्रसारित किया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय फिल्म और कला जगत से जुड़ी चर्चाएं वहां भारतीय समुदाय के बीच काफी लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री ने इस पहल के लिए कुवैत सरकार और वहां के लोगों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने मन की बात में हाल ही में संपन्न योग दिवस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया है। श्री मोदी ने अगले महीने होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों में शामिल हो रहे भारतीय दल के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। श्री मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। वो ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी परिवार को भी बधाई दी, क्योंकि आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन आज अपने प्रसारण के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। उन्होंने कहा कि 50 वर्षों से लगातार इस बुलेटिन ने बहुत से लोगों को संस्कृत से जोड़ रखा है। मम प्रियाः देशवासिनः अद्य अहम किंचित चर्चा संस्कृत भाषायाम आरभे। आप सोच रहे होंगे कि मन की बात में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूँ। आज 30 जून को
आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से लोगों से एक बार फिर जुड़ने में प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मन की बात रेडियो का कार्यक्रम कुछ महीनों के लिए रुक गया था, लेकिन देश और समाज में मन की बात की भावना लगातार बनी रही। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विकसित भारत बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा होती रहेगी। प्रदेश में भी कई स्थानों पर सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने सामूहिक रूप से मन की बात कार्यक्रम को सुना। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सुना। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अपराध और अपराधियों पर नकेल के लिए राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। श्री चौधरी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में पूर्ण रूप से सुशासन स्थापित है और अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। एकदम स्पष्ट रहिए, स्पष्ट तौर पर सभी पदाधिकारी को कह दिया गया है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अफसर हो, बड़े से बड़ा अफसर हो, आपको हर हालत में काम करना पड़ेगा और कानून का राज स्थापित करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन स्थापित किया है उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा। ये लालू जी का राज नहीं है जो सीएम हाउस में बैठकर ऑर्गेनाइज क्राइम होगा। ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, पूर्ण रूप से सुशासन स्थापित किया जाए। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नवनिर्वाचित कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पार्टी की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि वे अब राष्ट्रीय राजधानी में रहकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ भेज दिए हैं राज्यसभा में, तब यहाँ रहेंगे, पूरा का पूरा सब जगह का काम देखेंगे और सब लोगों से बात करेंगे, ये अच्छा रहेगा। और कई राज्यों का तो इंचार्ज इनको बनाए हुए थे, इसलिए हम कल खुद ही करने हम घोषित किया तो सब ने स्वीकार कर लिया। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन किया है। श्री पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की पक्षधर है। उन्होंने कहा कि एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये मांग उनसे ही की जाएगी। कौन सा ऐसा दल है जो कि बिहार से आता है और वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करता हो या उस पर अपनी सहमति नहीं देता हो? हम खुद इसके पक्षधर हैं। पर अगर हम ये बोलें कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए तो हम प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। हम लोग जिस सरकार के गठबंधन में है, एनडीए का हम लोग हिस्सा हैं। एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, जिनके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसपे हम सबको विश्वास है। ये मांग अगर हम उनसे नहीं करेंगे तो किनसे करेंगे? नए प्रावधानों के अनुसार जरूर इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज इसमें है, पर उसका भी मिलकर हम लोग समाधान ढूंढेंगे। जो जनता दल यूनाइटेड ने कहा है, ये मांग हम लोग की भी है कि बिहार को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम आज आधी रात से लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक रिपोर्ट। ये विधेयक पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पारित किए गए थे। नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन कानूनों का लक्ष्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली बनाना है। नए आपराधिक कानून के प्रमुख प्रावधानों में घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराना और साथ ही पीड़ितों को FIR की मुफ्त प्रति मिलना शामिल है। इसके अलावा गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को इच्छानुसार किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को भी प्राथमिकता दी गई है। अर्पिता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। कानूनविदों ने 3 नए अधिनियमों में किए गए सुधारों की सराहना की है। विधि मामलों के जाने माने शिक्षाविद और चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना के कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने भारतीय न्याय संहिता में सामुदायिक सेवा के प्रावधानों को स्वागत योग्य बताया है।
कम्युनिटी सर्विस ये एक बहुत मेजर रिफॉर्म है। अभी तक हमारे यहाँ आपने फिल्मों में भी सुना होगा, कैद बा मुशक्कत, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फाइन, डेथ पेनल्टी, ये आपने सुने। अब एक नई सजा का प्रावधान किया गया कि आप कम्युनिटी सर्विस करेंगे। ये एक नई छठे तरह की पनिशमेंट सेक्शन 4 में आ गई BNS के। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही स्वागत योग्य प्रावधान है। अगर हमारे जजेस इसका अधिक से अधिक उपयोग करें तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक एलिमेंट ऑफ कंपैशन और एलिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी आए। वहीं पूर्व IPS अधिकारी अनुराधा शंकर ने कहा है कि ये तीनों कानून भारतीयों द्वारा बनाए गए हैं, इसमें न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। इन कानूनों को हमारे ही देश की संसद ने, हमारे देश के न्यायविदों ने और न्यायपालिका ने, जो कायदे से जिनको बनाना चाहिए, यानी हमने बनाया इसको। ये सब हमारे या तो प्रतिनिधि हैं या हमारे द्वारा चुने हुए लोग हैं, तो इन लोगों ने बनाया है, तो निश्चित ही ये भारतीय ही होगा, क्योंकि किसी ने 7 समुद्र पार से आकर इसको बनाकर हमारे ऊपर नहीं थोप दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के अधिकारियों ने आज नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने के मामले में पटना के बेउर केंद्रीय कारा में बंद कई आरोपियों से पूछताछ की। CBI ने इस मामले में पटना जेल में लगातार दूसरे दिन पूछताछ की है। CBI इस मामले में अब तक बिहार और झारखंड से 5 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बेउर जेल में बंद 13 अन्य आरोपियों से भी पूछताछ हो रही है, जिन्हें बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पहले गिरफ्तार किया था। CBI ने 24 जून को यह मामला अपने हाथ में ले लिया था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। जनरल द्विवेदी ने 15 दिसंबर 1984 को थल सेना की इन्फेंट्री जम्मू कश्मीर राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया था। मानसून के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य समेत विभिन्न भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान सीतामढ़ी, शिवहर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, मधुबनी और सुपौल में कई स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। विभाग ने अगले 1 से 2 घंटों के दौरान वैशाली और बांका जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि बिहार के ऊपर एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। आज का मौसम विश्लेषण के अनुसार समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर के बिहार के क्षेत्र में एक चक्रवातीय परिसंचरण मौजूद है। इसके प्रभाव से अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान प्रदेश के हिमालय की तलहटी के जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी से अति भारी वर्षा, साथ ही दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य, साथ ही उत्तर पूर्व के 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा की भी संभावना है। नवादा और जमुई जिले में डूबने की अलग अलग घटनाओं में आज 4 बच्चों की मौत हो गई। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर सकरा गांव में अपराधियों ने एक CSP संचालक और एक अन्य व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद लूटपाट करने के बाद अपराधी हथियार का भय दिखाकर फरार हो गए। बांका से भाजपा विधायक रामनारायण मंडल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज वृक्षारोपण किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतंत्र में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। आज आधी रात से 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हो जाएंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त होता है।